हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप सही हैं, अगर कोई आप पर हमला कर दे या आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे और इस बात का आपको ज्ञान हो जाए, आभास हो जाए कि फला व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उल्टा आप भी उस पर हमला कर सकते हैं, आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी धारा है, कौन से एक्ट की, कौन से अधिनियम की कौन सी धारा है जिसमें ये प्रावधान किया गया है। और वीडियो के आखिरी में आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट भी बताऊँगा। साथ में पूछूंगा एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन पीनल कोड की धारा 96 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 96 इस बारे में प्रावधान करती है। ये धारा प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातों के बारे में है, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि निजी प्रतिरक्षा यानी कि आत्मरक्षा के बारे में किए गए कामों के बारे में बताती है। धारा 96 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यानी कि धारा 96 के अनुसार आपका ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कार्य, एनी वर्क डन बाय यू अपराध नहीं है अगर आपने वो काम अपनी जान बचाने के लिए किया है। तो ऐसा काम करने के बावजूद आप अपराधी नहीं माने जाएंगे, आप अपराधी नहीं होंगे। यही है आपके आत्मरक्षा का अधिकार। मैं दो ऐसे वाद, ऐसे केसला बताऊंगा जिसमें उच्चतम न्यायालय ने भी ये कहा था कि अगर आप सही हैं और आप पर कोई हमला करता है या आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और आप प्रतिरक्षा में उस पर हमला कर देते हैं, तो भी आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पोसू 1983 क्रिमिनल लॉ जनरल 1356 SC। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि निजी प्रतिरक्षा यानी कि आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है जो स्वयं आक्रामक है। ऐसा ही मिलता जुलता फैसला एक अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लक्ष्मण साहू बनाम उड़ीसा राज्य 1988 क्रिमिनल लॉ जनरल 188 SC। इस केसला में, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आसन्न खतरे से निपटने के लिए है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार आसन्न खतरे यानी कि जो ऐसा खतरा जो आभासी खतरा हो, जिसे आपको लगे कि कोई आप पे तुरंत हमला कर सकता है या थोड़ी देर बाद हमला कर सकता है, आपको आभास हो जाए कि कोई आप पे हमला करने वाला है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उससे निपटने के लिए है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। NK इलियास बनाम केरल राज्य AIR 2012 SC 3790। इस वाद में एक क्लर्क अभियुक्त पर ₹1839 के टेलीफोन बकाया के दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया, जिसे उसने कुछ दिनों के बाद ही डाकघर में जमा कर दिया था और क्लर्क अभियुक्त की वजह से कार्यालय को कोई क्षतिकारित नहीं हुई थी। न्यायालय ने अपने फैसले में क्लर्क अभियुक्त को धारा 95 का लाभ दिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 95 तुच्छ अपहान कारित करने वाले कार्य के बारे में बताती है। धारा 95 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही छोटा है, ऐसा वो कार्य कर दे तो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कुछ भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उस कार्य को तुच्छ अपहान कारित करने वाला कार्य समझा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि धारा 96 में अगला कौन सा वाद है। जयपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य AIR 2000 SC 1271। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हमलावर निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यानी कि इस केसला में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई हमलावर, कोई दंगा करने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसको समाज में नकारात्मक नजरिए से देखा जाता है, ऐसा व्यक्ति अगर कोई आतंकवादी है या कोई चोर है या ऐसा व्यक्ति है जिसका इतिहास ही आपराधिक रहा हो, कोई गुंडा टाइप का व्यक्ति, वो अगर किसी पर हमला करता है तो वो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है कि वो हमले में किसी को मार डाले, किसी को मार दे, किसी को नुकसान पहुंचा दे और फिर कहे कि मैंने ये सब निजी प्रतिरक्षा में किया। तो वो ऐसा नहीं कह सकता है, उसे ये अधिकार विधि नहीं देती है, कानून उसे ये अधिकार नहीं देता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना भारतीय दंड संहिता की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 96 के बारे में, जो कि निजी प्रतिरक्षा में की गई बातों के बारे में, कामों के बारे में बताती है। और अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको ये बताना है कि क्या कोई व्यक्ति किसी की जान ले सकता है, और अगर हाँ तो कब, कैसे। इस धारा में ये बताया गया है, आपको ये बताना है, इसका जवाब आपको देना है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि कुछ कानूनी तथ्य बताता हूँ। दोस्तों, स्पेन के बार्सिलोना और मालोर्का में महिलाएं बिकनी नहीं पहन सकती हैं। हालांकि वहाँ के जो बीच हैं यानी कि समुद्र तट हैं, वहाँ पर महिलाएं बिकनी पहन सकती हैं। अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उसे सजा का सामना करना होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण कानूनी टॉपिक पर, एक महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर। इस वीडियो के बारे में, इस फैक्ट के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।